फाइनल सिलेक्शन हो गया, यानी 80 बच्चे फाइनल 80 बच्चे फाइनल, इसमें से 42 में है 42 लड़कियां हुई हैं। क्लैपिंग लड़कियों के लिए भाई। मैं किसी बड़े घर से बिलोंग करता हूँ, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक बेटी को सब लोग बोलते हैं ना कि बेटी बोझ है, तो बेटी रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हौसला रखती है। रोटी बनाना तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, लेकिन रोटी कमाने का हुनर सौरभ सर से। ट्रेनिंग सेंटर में एक टीचर 500 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एक क्लास में, लेकिन 200 बच्चों को एक और ट्रेनिंग देना पॉसिबल। या वो फिजिकल हो या रिटर्न हो, आपके दोनों में 50-50 मेहनत करने पड़ती। मैं यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट होती थी। लगता नहीं था कि हम पास होंगे। सौरभ सर से मिले, सौरभ सर बोलो कि जो होगा देखा जाएगा। अब लगता था ये इतना मोटिवेशन और इतना इंस्पायर करके बोलते कि तुम बिरनी है। अरे तुम इधर उधर होंगे। यस सर सौरभ सर यही है। Hi everyone, this is Shan Ali Khan in front of you all guys, and as you are watching right now from Gandhi Maidan Subramaniam Stadium, so there is a Mission Physical Academy whose director is right now present here, Saurabh sir, and he is inspirations. I knew him from last 3 years. He is an inspiration, and right now we gathered students who has cleared बिहार पुलिस एंड 80 स्टूडेंट्स, मोर देन 80 स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके बच्चे इतने बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जानना चाहूंगा सौरभ जी, 3 साल से मैं आपको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोज परख रहा हूँ, धीरे धीरे इजाफा हो रहा है और इंस्पिरेशन आप बनते चले जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इसका जो रिजल्ट आया है अभी बिहार पुलिस का, ये कब आया था? बिहार पुलिस का रिजल्ट 9 मई को। रिटेन का ना 9 मई को आया था। रिटेन का 9 मई। फाइनल में रिटेन 9 मई। फाइनल जो ये फाइनल बच्चे सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया, यानी 80 बच्चे फाइनल। 80 बच्चे फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हुई हैं? लड़की इसमें से 42 में है। 42 लड़कियां हुई हैं। जोरदार क्लैपिंग लड़कियों के लिए भाई, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कहीं कहीं चल गए हैं तो नहीं आ पाए हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप कहीं भी हो तो आप अच्छा से जो भी मेहनत किए हैं अब आगे भी इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस के दिखाना है और आगे बढ़ना है सभी को। Very good. We are talking about the women empowerment, and right now this is the practical example. He is sitting right now 42 girls students. You can imagine 42 girls students from single academy, and single-handedly he has done right now. 42 बच्चियां, मतलब आप 50% से भी ज्यादा बच्चियां हैं, यानी कि 80 में देखा जाए तो, है ना? आपको मैं सुन रहा था, क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। अच्छा, आप अपनी थोड़ी सी कहानी बताइए। कोई और फिजिकल एकेडमी में गए, आपको थोड़ा सा बता दिया गया कि जॉगिंग वगैरह करने वाला था, क्या था? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता चाहता हूँ। मैं इनके पास पहले से स्टार्टिंग में नहीं आया था, ठीक है? तो मैंने ट्रेनिंग के लिए मैं उनके पास आया। तो ऐसा नहीं है मैं किसी बड़े घर से बिलोंग करता हूँ, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा किसान हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले खुद से कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट को लेकर मुझे थोड़ी सी डाउट थी, ठीक है? मुझे लगा होगा नहीं होगा, मेरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि उस जो एकेडमी का ट्रेनर था वो पहले पैसा ले रहा था। तो हम सोचे कि क्यों ना रिजल्ट आएगा। तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको रिजल्ट होते ही आपको पैसे दे दूंगा। तो ठीक है देख लो, लेकिन बोला नहीं, हम नहीं, कुछ दिन तक मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद हम मैनेज नहीं करें। कुछ डेट तक वो मैनेज किए, उसके बाद वो नहीं किया, ठीक है? तो फिर रिजल्ट आया तो हम उसी के पास फिर से गए, फिर से हम अपने रनिंग शुरू कर दिए ना, क्योंकि पैसा नहीं दिया उसको हम, क्योंकि हमको डाउट था रिजल्ट होगा नहीं होगा। फिर खुद से रनिंग शुरू कर दिए। तो फिर मेरे जब रिजल्ट आया तो हम फिर उसी टीचर के पास गए। हम सोचे क्यों नहीं दूसरे के पास जाएंगे, वो बोलेंगे मेरे पास पहले किया, फिर दूसरे की जगह जा रहा है। तो मैंने उनका पैर छुआ, फिर वो भी कुछ नहीं बोले, तो बोला जाओ यार बहुत तेज है। फिर मुझे वहां पे बहुत दिक्कत लगा, जब दौड़ते थे ना तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि मतलब वो भी गुरु है, जो भी हो मेरे लिए दौड़ाया उतने दिन फ्री में, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, चाहे जो भी हो अपने जीवन में जैसे भी हो, ठीक है? और वहां से भी मैं सोचा, एक दोस्त मिला मेरा, बोला कि तुम इसके पास अगर चाह के भी पैसा भी दोगे ना तो ये तुम्हें नहीं करवाया, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हें जब टारगेट कर लिया ना तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मैंने सौरभ सर के पास 1-2 दिन ट्रेनिंग की। सौरभ सर का डिसिप्लिन और सब चीज मैंने देखा, मुझे बेहद पसंद आया और मैंने ऊपर वालों पर विश्वास किया और सौरभ सर पे विश्वास किया। एंड दिस इज द रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बच्ची थी आपके ग्रुप में, मैं देख रहा था कि उन्होंने बताया कि माँ ने सिखा दिया है रोटी बनाना। कौन थी आप में से? अच्छा, सौरभ सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगी?
सौरभ सर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी भी पुलिस बन भी पाऊंगी, लेकिन सौरभ सर ने मेरा सपना पूरा किया। इसके लिए मैं जितना भी सर का धन्यवाद करूँ कम है। मैं उनका रोटी बनाने वाला क्या था? एक बेटी को सब लोग बोलते हैं ना कि बेटी बोझ है, तो बेटी रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हौसला रखती है। चलिए क्लैपिंग। रोटी बनाना तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, लेकिन रोटी कमाने का हुनर सौरभ सर सिखाया। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी उनकी। सौरभ सर जो सेंटर है पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी एनर्जी लगी हुई है। और कौन कौन साथ है आपका देते हैं? मेरे साथ जो कि परमानेंट रहते हैं रोशन जी को, जब भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत साथ हमको दिए हैं। और साथ में राजू कुमार है, संजय कुमार, जो कि वो भी बहुत साथ दिवा है, क्योंकि 200 बच्चों का अकेले हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में एक टीचर 500 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एक क्लास में, लेकिन 200 बच्चों को एक बार ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ में मंटू कुमार थे और साथ में उज्जवल कुमार थे, साथ में अर्जुन कुमार थे। उनको सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं कि आप इसी तरह मेरा साथ सहयोग करें। हम आपको हमेशा हर साथ हैं। चल बहुत क्लैपिंग, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एंड दिस इज नॉट अ फाइनल स्टोरी। राइट नाउ दे आर हेडिंग फॉर एसआई दरोगा के लिए भी कुछ बच्चे तैयारी करना चाह रहे होंगे। आप ही के पास करेंगे? दरोगा के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर, जो कि पिछला मेरा जब हम बार मैंने देखा था कुछ बच्चे। मेरा पास ज्यादा नहीं 500 स्टूडेंट थे दरोगा के, क्योंकि उस समय मैं नया अकादमी खोले थे, तो किसी को पता नहीं था कि इतना चयनित आप करा सकते हैं, इतना आप करा सकते हैं, इतना आपके पास टैलेंटी है। तो हम वो चीज को, अपना मेहनत को बरकरार रखें और टैलेंटी को दिखाते चले। आवाज जितना रिजल्ट मेरा टैलेंटी और उनका मेहनत के सब बदौलत यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। तो उसमें मेरा 2 स्टूडेंट जो कि दरोगा बन चुके हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप उसी समय आप बन चुके हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं, उनसे बस एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कहीं भी अकादमी में जाते हैं तो सबसे पहले अकादमी में जाने से पहले एडमिशन न कराएं। आप सबसे पहले 5 दिन उनको अनुभव लें, आप डेमो की तरह, अब उसके बाद एडमिशन कराएं। वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है उसको, सभी अकादमी में ऐसा नहीं है कि सेम कराता है, सबका कराने का तरीका अलग होता है। इसीलिए कहीं भी फंसिए नहीं, कृपया दलाल को चक्कर में नहीं पड़े। हम सभी को कहते थे अकादमी में खुलेआम, अगर कहीं कोई सेटिंग करा देगा, अगर किसी का नौकरी हो जाएगा, तो किस सेटिंग से नौकरी नहीं होने वाला है। हम लिख के देते हैं, जो मेहनत कराए हैं वो आपको रिजल्ट देगा, और आपको सभी को जरूर होगा नौकरी। आपको मैं देख रहा था बड़ा डायलॉग बोल रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशन कितना जरूरी है बच्चों के लिए, पढ़ाई फिजिकल सब के अलावा मोटिवेशन कितना जरूरी है? सबसे पहले मिशन फिजिकल एकेडमी के सौरभ सर के और उनके सहयोगी के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारे बहना हमारे भाई, सभी को बहुत बहुत आभार कि आप इतना मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं अपना एड्रेस बता दूं, मैं गो क्षेत्र के रहने वाला हूं, और मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स में मन लगता है, तो अब ये विधानसभा निर्दलीय से मैं आऊँगा अपने क्षेत्र से। और हमारे अच्छे के मित्र हैं सौरभ सर, और आज जो देख रहे हैं कि बिहार पुलिस जितने हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक मेहनत लगी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। काफी ए वर्दी तेरी चाहत में सुबह शाम दोपहर हर एक दिन दिल धड़कता था, और तू सिर्फ सपनों में नहीं, तू हकीकत में दिल धड़काया, हकीकत में दिल धड़काया। तो वर्दी सभी को नसीब में नहीं होता है, वर्दी बहुत मेहनत से मिलती है, या वो फिजिकल हो या रिटर्न हो, आपके दोनों में 50-50 मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे ग्राउंड में पसीना बहाइए, उसके बाद आपका रिटर्न है उसमें पसीना बहाइए, तो कहीं कहीं ना बहना लोग के, मैं देखता हूँ, अभी जमीनी में बात कर लूँ, कितने भी यहाँ पे बहना सभी कोई आते हैं, मैं भी एक आदमी चलाता हूँ ओटीए में ही, तो देखते हैं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं बहना पर, तो इन लोग का बहुत शक्ति कुछ इग्नोर करने पड़ता है, ताकि कितने भी यहाँ लफुल आते हैं कमेंट करने के लिए, तो सबसे इग्नोर कर जो आज चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, तो उन लोग का थप्पड़ है, एक चाटा है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी बन है, आपका भी बन, सबका बन है, सबका बन है कि सम्मानित कीजिए, सम्मान कीजिए, आप एक अच्छे नागरिक बनिए, आप एक देश की सेवा करिए, एक बिहार का सेवा करने, और जितने भी जा रहे हैं हमारे अभ्यर्थी, आप एक अच्छे, जहां आपको ड्यूटी मिला है, अच्छे से आप निभाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत सारी बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा तो बच्चियों को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत तौर पे, है ना। इसमें भी बहुत सारी शादीशुदा होंगी, तो दोनों तरफ से कि अब तो शादी हो गया, लाइफ सेटल हो गया, ऐसा कोई स्टोरी बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ गया, कोई भी एक आप लोगों में से?
परेशानी नहीं हुआ, डायरेक्ट मिल गया? परेशानी पड़ा है। हाँ, क्या हुआ परेशानी? मैं सौरभ सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट होती थी। तो सब लोग लड़कियां कहती थी कि तुम इतनी दूर से आती हो, तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा आगे, होगा कि नहीं होगा रिजल्ट। मैं सौरभ सर को प्रतिदिन ये पूछती रहती थी कि भैया मेरा हो पाएगा, संभव है? आप क्या मतलब आप देखते हैं, आप ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है? तो भैया बोलते थे कि नहीं, तुम ये मेहनत करती जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहो? ये होता है कि लास्ट टाइम तक एकदम यहाँ पे पैर रखने वाला है, ये नौकरी है हमारी। ये 15 लाख 20 लाख तिलक लेना है या नहीं लेना है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप खास तौर से तिलक मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वाइफ का वो भविष्य मतलब तकदीर जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से नौकरी हुआ, तो तिलक तो एकदम मत लीजिएगा। आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है। अच्छा, मेरा गांव कुसापी है। अच्छा, क्या रहा वो, कैसे नैनो सेकंड, मतलब आपको क्या लगा कि मतलब होगा कि नहीं होगा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जब हम यहाँ फिजिकल एकेडमी में सबसे पहले आए थे तो सौरभ सर के पास ही आए थे, कहे कि हम जहाँ पढ़ते थे आलोक सर पास BITGS, तो सर भेजे थे कि जाइए वहाँ पे फिजिकल अच्छा होता है। और मेरा टाइमिंग था 7 मिनट प्लस ही था जब, और मेरा फिजिकल था ना, मेरा फर्स्ट ही में था, 13 दिसंबर को ही था। मात्र 4 ही दिन हुए थे फिजिकल स्टार्ट हुए, और हमको लगता नहीं था कि हम पास होंगे। सौरभ सर से मिले, सौरभ सर बोलो कि जो होगा देखा जाएगा, अब जाओ दौड़ के आओ, फेल तो होना ही है, जो होगा जो देखा जाएगा। और गए और फिर माइक्रो सेकंड से ही बचे थे। चलिए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी, सब किसी की अपनी अपनी स्टोरी है। बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं, इसलिए वीडियो को मैं कंसाइज यहीं पे करना चाहूंगा और शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूंगा। गर्ल्स बी रेडी। सो मिशन फिजिकल एकेडमी गया, मिशन फिजिकल एकेडमी गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।